रन मिलेंगे यहाँ। बहुत ज्यादा छोटा पटक दिया उस गेंद को, और पटकी गेंदबाजी तो होगी क्योंकि कल जब इसी बल्लेबाज के हेलमेट पे गेंद लगी है तो इसकी वजह से भी कट किया यहाँ पर हाशिम आमला ने। 4 रन मिलेंगे, गलत गेंद और सही दिशा में। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भी जानते हैं कि इस पिच पे सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। फिर छोटा गेंद, फिर वही गलती, तो फिर वही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कवर्स के पास कहूंगा मैं, तो समय पूरा रहा, बॉल ऐसा लगा थोड़ा फंस गया है, रुक गया है। और आज की लड़ाई भी सम्मान और चरित्र की है। मिसफील्ड हुआ यहाँ विकेट कीपर से। 4 रन जरूर मिलेंगे साउथ अफ्रीका टीम को। एक टप्पा कीपर के ग्लव्स के आगे खा गई, बॉल थोड़ा नीचे रहा, इसीलिए कीपर के इसकी मात्रा काफी है। बेहतरीन शॉट इस बार, और इस बार ये शॉट खेला है डीन एल्गर साहब ने। कवर पॉइंट की दिशा में बॉल को ढकेल दिया। जानबूझ के हवा में खेला, एक बार फिर लाइन वो खराब थी और उसका फायदा यहां एल्गर को मिला। जी खिंच गए थे, बल्ला चलाया। बहुत बढ़िया शॉट, वहां फील्डर था लेकिन इस गेंद को रोकना इतना आसान नहीं होता। बहुत ज्यादा बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो गेंद शरीर के अंदर आ जाती है। शफल उनका काफी अंदर, पर आज बुमराह के खिलाफ एक अलग। भोजन से पहले ये आखिरी गेंद थी और इसी के साथ भोजन का समय ये कहा इयन गोल्ड साहब ने। 241 रन बनाने हैं इतिहास रचने के लिए, मुकाबला जीतने के लिए, और इस वक्त 69 पे 1 है। एक बहुत बढ़िया 64 रनों की साझेदारी बुनी है इन दोनों ने। डीन एल्गर और हाशिम आमला क्रीज पे हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। एक स्लिप हट गई है जो लंच से पहले देखी थी। क्या कुछ दरी बिछाते हैं साउथ अफ्रीका में, वो कवर्स हैं ये काफी फाइन। और 4 रन, शुरुआत ठीक नहीं हुई है अभी तक। 5 रन आ चुके हैं इस पहले ओवर में मैच के बाद। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि ये विकेट जो रोलिंग के बाद और बैठ गया है। इनको भी कोई जगाइए, सो गए हैं वहां। हाँ, इस तरह की गेंदबाजी रहेगी तो रबाडा साहब सो भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तो विकेट नहीं मिलेगी। अंदर पैड पे मारने की कोशिश और टाइमिंग इतनी लाजवाब। 82 पे 1। ओहो, बल्ला घुमाया जोर से और गेंद बाउंड्री के बाहर। जो कभी इस प्रतियोगिता में तो नहीं देखा गया। इससे पहले कल नटराज शॉट मारा था उन्होंने, पर ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट। वही आप कहें कि पीछे फील्डर है। लीजिए फिर शॉर्ट पिच, इस बार मिड विकेट की तरफ। एक आपने कट खा लिया और एक आपने पुल खा लिया एक ही ओवर में। यही बात हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ गेंदबाजी नहीं की जा सकती है। लेकिन बैकफुट पे नहीं। एक स्लिप और 2 गली है यहाँ पे, और जहां पे स्लिप होती थी वहां से गेंद चली 4 रन के लिए। और सिर्फ इसी पारी में नहीं, ये देखिए छोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें तो नहीं पता चला, लेकिन गैप में गई गेंद नीचे से। जी हाँ, ये काम बानी ने नहीं, ये काम पानी ने किया है, वो जो बरसा था कल। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में यहाँ आता है, बहरहाल उसके बाद में बात करेंगे, पहले ये अर्धशतक जो जड़ा हाशिम आमला ने, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम। जब भी आप रनों का पीछा करें ना, एक ऐसे शांत स्वभाव का खिलाड़ी आपको मैदान में चाहिए होता है। और हर प्लेयर, सपोर्ट स्टाफ खड़ा होके उनको बधाई दे रहा है। और ये तब होता है जब आप 100 बनाते हैं या 200 बनाते हैं, तब होता है। लेकिन 50 और इस पिच पर इस स्थिति में 100 के बराबर है। कैच पकड़ लिया ये हार्दिक पांड्या ने।
क्या ये कैच एक बार वापस मैच में ले आएगा भारतीय टीम को, ये देखने वाली बात है। लेकिन मिल गया यहां विकेट, ये वो विकेट हाशिम आमला की। इतना आसान होता नहीं है जब आप इतने करीब खड़े हो, लेकिन यहां तारीफ हार्दिक पांड्या की करनी होगी। और अगर आप देखें विवेक, जब से वो बॉल उनके ग्लव पे लगी उसके बाद थोड़ा सा टेंटेटिव हो गए थे, यानी थोड़ा सा यहां गेंदबाजी करके फायदा बल्लेबाज को ज्यादा है। खराब गेंदबाजी ईशांत शर्मा की। वो डेंजरस नहीं है, लेकिन इनको हल्का सा भी ऑफलाइन गेंदबाजी करो या बिल्कुल आगे करो या शॉर्ट करो तो फिर रन बनेंगे। इसमें थोड़ा सा मिल गई विकेट और इस बार फंस गई बड़ी मछली जाल में। जी हां, मजा आएगा इस मुकाबले में। अभी ये मैच जीवित है। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले कि एज लगा और बॉल कैरी नहीं किया स्लिप में। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 131 पे 3। एल्गर साहब की तारीफ करनी होगी। जी हां, निश्चित तौर पे कि जिस तरह से इन्होंने रन बनाए हैं आज या इस इनिंग में, देखते ही बनते हैं। पीछे बदन से लग के फिर से बाहर गई, अच्छी गेंद। ये दूसरी बार उन्होंने लीव करके 4 रन लिए हैं, तो इसको कहते हैं वेल लेफ्ट। ये देखिए, तो नाराज होंगे, निराश होंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन्स। 136 पर 3। सत्र दर सत्र अगर आप देखें तो ये मैच और रोमांचक होता चला जा रहा है। ये बात तय है। 67 रन बने हैं, लेकिन 2 विकेट, 2 बहुमूल्य विकेट इस सत्र में अर्जित किए हैं। नई ऊर्जा के साथ उतरना होगा भारतीय गेंदबाजों को आखिरी सत्र में, क्योंकि ऐसे मुकाम पे खड़ा है ये मुकाबला। दो रन मिलने चाहिए यहां। ओहो, 2 बॉलें बीच में कैसे हैं? एक लाल थी, एक केसरिया ऑरेंज रंग की भी गेंद मुझे नजर आई वहां। तेज गेंदबाजों के लिए खासतौर से भगवान ही होते हैं। और आउट कर दिया ईशांत शर्मा ने। अंदर आई गेंद, कांटा बदली, लगी जाके स्टंप पे और कांटा चुभा। ये बदला और ये इनको चुभा। बल्ले और पैड के बीच से जाके वहां लगी जहां की आवाज जो है वो गेंदबाज को बहुत अच्छी लगती है। भा जाती है ये आवाज। गेंदबाजी कर रहे हैं भारतीय गेंदबाज। जोरदार अपील और ये एक सही निर्णय है। जी हां, पहली गेंद सही टप्पे पे डाली बुमराह ने और मिल गई विकेट क्विंटन डिकॉक की। एकदम लीगल डिलीवरी है ये। क्विंटन डिकॉक एलबीडब्ल्यू करार दी गई। पहली गेंद जब सामना करने आए, गेंद पड़ी और जाके लगी नी रोल के पास। चेहरे की हवाइयां तो उड़ी हुई थी जब हमने देखा। हकाई में देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समस्या नहीं। विकेट को हिट कर रही गेंद, इंपैक्ट भी लाइन में है। जाना पड़ेगा वापस क्विंटन डिकॉक को। एक गेंद खेला, खाता भी नहीं खोल पाया। 145, 5 विकेट पे। अपील यहां पे, जोरदार अपील, स्लिप, लेकिन दिनेश कार्तिक कह रहे हैं नहीं लगा। लेकिन वहां पे पुजारा, विराट कोहली, केएल राहुल भी स्लिप में है मौजूद। सबका अगर शारीरिक भाषा देखें, नहीं, पैर तो ठीक है यहाँ पे, इसमें कोई दुविधा नहीं अंपायर के लिए। लेकिन अब बहुत ही नजदीक से निकला है वो गेंद। दिनेश कार्तिक सही थे और सही निर्णय अंपायर आलिमदार से भी। तो मतलब एक रिव्यू हुआ खराब। बैकफुट पे पीछे फील्डर मौजूद जरूर, काफी दूर है ईशांत शर्मा। गेंद पहुंचेगी बाउंड्री तक। अच्छी शुरुआत नहीं इस ओवर की शामी से।
जब जब इस विकेट पर रूम मिला है तब तक बल्लेबाज के लिए आसान हुआ है, क्योंकि बैकफुट पे जब बुमराह डाल रहे थे तो पॉइंट ऊपर था। इस बार डंडा बाहर, ऊपर की गेंद पर पुल मारने गए, इनसाइड एज और ऑफ स्टंप बाहर। अंदरूनी किनारा सीधा जाके लगी स्टंप पे। कुछ ऐसे होने की जरूरत भी है भारत के लिए। उसका नतीजा ये। ओ विकेट नंबर 7। इस ओवर में दूसरी सफलता मोहम्मद शामी के लिए। मायूसी छाई हुई है साउथ अफ्रीका के खेमे में। आगे की गेंद थी, एक और इनसाइड एज और एक और बल्लेबाज जो बोल्ड हुआ, फेलुक्वायो, सही प्रोनाउंसिएशन। बारी किनारा, चेतेश्वर पुजारा ने नहीं की कोई गलती। विकेट नंबर 8। राउंड द विकेट भुवनेश्वर कुमार, हल्की सी गेंद बाहर गई, ज्यादा नहीं, हल्की सी। और देख लीजिए, बिल्कुल एक सक्षम स्लिप फील्डर की तरह उसको कैच पकड़ा। अच्छे हाथ हैं चेतेश्वर पुजारा के और वॉबल करती है गेंद। 2 विकेट दूर, इस एक डीप मिड विकेट नहीं, मिड विकेट भी नहीं, इन दोनों के बीच में एक फील्डर तैनात है, शॉर्ट लेग भी, और इनको भी चलता किया। फील्ड कुछ और रखी और एक तेज यॉर्कर, 9वें विकेट का पतन। चकमा देने के लिए कि फील्ड कुछ और, गेंद कुछ और, यॉर्कर बिल्कुल सटीक जगह पे, बल्ले के बिल्कुल नीचे, कोई मौका नहीं 6.5 फुट के मॉनी मॉर्कल के लिए। अब दक्षिण अफ्रीका, मॉनी मॉर्कल ने भी नहीं खोला अपना खाता। करते रहे, गेंद पैर पे आओ, रन ले, ऐसा करके यहाँ पे भागे हैं ईशांत शर्मा के हाथ का गेंद, लेकिन स्टंप पे नहीं लगा, नहीं तो मैच यही खत्म हो जाता। बहुत बढ़िया प्रयास किया ईशांत शर्मा ने। लुंगी अंगड़ी, एक बार हिचकिचाहट हुई थी, गेंद लगती तो फिर इनको चलना पड़ता पवेलियन की तरफ। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। 1 रन भागना चाहते हैं, डायरेक्ट छूट होगी नहीं, और हार्दिक पांड्या दूसरी बार मिस किया उन्होंने स्टंप को। क्योंकि ऐसे माहौल में कई बार ऐसा देखा है हमने। ये देखिए, अब इतनी पास से भी आके गेंद नहीं लगी, ज्यादा उत्साहित हो गए, थोड़ा सा शांत करना होगा है। ऐसा ना हो ये इस श्रृंखला की अंतिम गेंद हो। सामने की तरफ मारा, स्टंप पे लगी, चौका मिलेगा लुंगी अंगड़ी को। यहां शायद 4 रन मिल जाएं। जी हां, 4 मिलेंगे यहां। आखिरी समय पे देखें तो बल्ले का मुंह खोला, और इसे कहते हैं लेट कट, और वो इसलिए किसी को भाग के स्टंप के पास भी आना पड़ेगा कि मौका बने तो उसको भुना ले। यहां पर उछाल के मारा मिड विकेट के ऊपर से, रन प्राप्त होंगे डी नेल्गर को। 6 रन, क्या बढ़िया शॉट। ये आवाज आई है यहां पर, इस बार देखना है, रेफरी ले लिया गया है, इस बार पुजारा नहीं भागे। तो आइए अल्ट्रा एज पे देखना होगा। दिनेश कार्तिक को तो लग रहा है आवाज आई है निश्चित तौर पे। जी हां, कुछ आवाज तो आई है। अल्ट्रा एज पे जाना पड़ेगा। अल्ट्रा एज दिखाता है कि लगी है गेंद, और इसका मतलब कि 5 विकेटें मिलेंगी यहां मोहम्मद शमी को, और एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी यहां भारत को। अल्ट्रा एज वहां पे वो तस्वीर साफ बताती हुई कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है। जी हां, निर्णय बदलना पड़ेगा, और ये लीजिए, जीत लिया ये टेस्ट मैच भारत ने। 5 विकेटें मिली मोहम्मद शमी को,
और विराट कोहली और उनकी टीम ने कमाल कर दिखाया है यहां जोहानिसबर्ग में। तभी कहते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनके बाजुओं में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता,